नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर। इंटरमीडिएट में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है फॉरगेटिंग। तो चलिए आइए समझते हैं कि इस पाठ में लेखक क्या कहना चाहता है। और अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट नहीं हैं फिर भी इस पाठ को सुनें, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। इसके राइटर जो रॉबर्ट लिंड कहते हैं कि इंसान भूलता कौन, भुलक्कड़पन की बीमारी किसको होती है। तो लेखक अपने दो तर्कों के द्वारा सिद्ध करता है कि कोई भी भुलक्कड़ नहीं होता है, किसी की भी याददाश्त कमज़ोर नहीं होती। इंसान उन्हीं दो बातों को भूलना चाहता है, यानी कि दो कारण होते हैं भूलने के। पहला कि वो उनको भूलना चाहता है, ये उसकी इच्छा है, वो उनको याद करना चाहता ही नहीं, इसलिए भूल जाता है। दूसरा कारण है कि वो किसी दूसरी दुनिया में खोया हुआ रहता है, दूसरे लोक में बना रहता है, इसलिए वो अक्सर भूल जाता है। पहला जो कारण है कि लोग भूलना चाहते हैं, लेखक तर्क देता है कि कितने लोग ऐसे होंगे कि जब ऑफिस जाते होंगे तो सिर्फ एक कपड़ा यानी कि शर्ट पहनकर ही चले जाते हों, या सिर्फ पैंट पहनकर ही चले जाते हों, शायद कोई नहीं। कितने लोग होंगे जो घर से बाहर जाते होंगे और अपने घर का दरवाज़ा बंद नहीं करते होंगे, शायद कोई भी नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम वही चीज़ भूलते हैं जो हम भूलना चाहते हैं। लोग फिल्म स्टारों के नाम, दोस्तों के टेलीफोन नंबर, पिछले सीजन में उसने किस होटल में खाना खाया था, यहाँ तक भी याद रखता है, वो उनको भूलता नहीं है। लेकिन जो चीज़ें जैसे कि दवाई, कड़वी दवाई है तो वो खाना भूल जाता है, और इसका फ़ायदा मेडिकल स्टोर वाले बहुत उठाते हैं, डॉक्टर्स उठाते हैं, क्योंकि फिर उसको नई दवा लिखी जाती है। अब दूसरा भूलने का कारण कि लोग दूसरी दुनिया में खोए रहते। जब रेलवे स्टेशन पर खोए हुए सामानों की सूची लगाई गई तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ, और लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बूढ़े लोगों की अपेक्षा युवा ज़्यादा भूलते हैं। वहाँ पर जो सामान रखा था, जैसे कि क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक या फिर मछली पकड़ने का कांटा, तो होता क्या है कि जब खिलाड़ी लोग खेल के मैदान से घर वापस आते हैं तो उस समय उनका ध्यान खेल के मैदान पर ही होता है। इस तरह छक्का मारा, अगर ऐसे बाल आ जाती तो मैं चौका मार देता, इस तरह मैं इतने रन ले लेता, ये कर लेता, वो कर लेता, और वो अपना बैट भूल जाते हैं। उसी तरह मछली पकड़ने वाले खोए रहते हैं, अगर मैं ऐसे कांटा डालूंगा वो मछली फंस ही जाती, मैं उस मछली आज तो मैं इतनी मछलियाँ पकड़ लेता, और इन सब बातों में ध्यान रहता, और वो अपना मछली पकड़ने का कांटा भूल जाते हैं। जितने भी अच्छे लेखक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, क्या आप जैसे कि सुकरात हुए, आइंस्टीन हुए, ये छोटी मोटी बातों को याद नहीं रखते हैं, इनके बारे में दिमाग नहीं लगाते, वो किसी नई दुनिया में खोए हुए रहते हैं अपने प्रयोगों के बारे में। तो जो महान संगीतकार, लेखक, चित्रकार, ये सब इनकी भी आदतें होती हैं भूलने की। तो लेखक कहना चाहता है जो हमारे राजनेता होते हैं उनकी आदत तो बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। संसद में या विधानसभा में कौन सा प्रश्न पूछा गया, क्या जवाब दिया गया, वो कुछ भी याद नहीं रखते। ऐसा मैं नहीं, लेखक कहता है। लेखक कहता है कि जब मैं पत्र डालने जाता हूँ तो अक्सर भूल जाता हूँ, क्योंकि उस समय मेरा दिमाग अन्य बातों में खोया हुआ होता है, और जब लेटर बॉक्स निकल जाता तब मुझे याद आता कि मुझे लेटर डालना है। लेखक इसी तरह एक कहानी बताता है कि एक व्यक्ति अपने बच्चे को घुमाने ले जाता है ट्रॉली में, और वो ड्रिंकर है, और उसे एक ठेका है, यानी कि जहाँ शराब शॉप होती वहाँ वो दिख जाती है, और वो उसमें चला जाता है, शराब पीता है, और दूसरे दरवाजे से निकल कर घर चला जाता है। उसकी पत्नी जब मार्केट से निकलती है और उस ट्राली में उस अपने बच्चे को देखती, तो वो ले आती घर वापस, और सोचती कि जब उसका पति आएगा तो उसको बहुत हड़काएगी। लेकिन जब उसे आश्चर्य होता है कि उसका पति आता है सामान्य रूप से, और उसे कोई पछतावा नहीं, कोई अफसोस प्रकट नहीं करता है कि बच्चा खो गया, तो उसको बहुत आश्चर्य होता है। तो लेखक कुल मिलाकर यही कहना चाहता है कि भूलने की बीमारी किसी की नहीं होती है, सिर्फ वही लोग भूलते हैं, या तो हम वो बातों को भूलना चाहते हैं या फिर हम किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं। तो आपको कहानी समझ में आई होगी, पाठ समझ में आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चलिए मिलते हैं फिर अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।